आज हरियाली तीज का पर्व मनाया जा रहा है। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हरियाली तीज मनाई जाती है। हरियाली तीज से त्योहारों की शुरुआत मानी जाती है। इस दिन सुहागिन महिलाएं व्रत रखकर पति की लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य की कामना करती हैं। यही वो दिन है जब शिव ने पार्वती की तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें अपनी संगनी बनाने का वरदान दिया था और तभी से कुंवारी लड़कियां हरियाली तीज के दिन व्रत रखती हैं और मन चाहे वर की कामना करती हैं। पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक शिव को प्रसन्न करने के लिए खुद पार्वती को भी न जाने कितनी बार घोर तपस्या करनी पड़ी थी। पार्वती जी ने 2 बार शिव की कामना की और उन्हें शिव मिले भी, पहले सती के रूप में और फिर उमा के रूप में। सती के रूप में पार्वती ने ब्रह्मा के पुत्र दक्ष प्रजापति के यहाँ जन्म लेकर शिव से ब्याह तो कर लिया, लेकिन दक्ष दामाद के रूप में महादेव को कभी स्वीकार नहीं कर पाए। पिता के जिद का अंत आखिर में सती की मृत्यु के साथ हुआ। मृत्यु के समय सती ने भगवान से ये वरदान मांगा कि प्रत्येक जन्म में मेरा शिवजी के चरणों में अनुराग रहे। इसी कारण उन्होंने हिमालय की पुत्री पार्वती के रूप में पुनर्जन्म लिया। हालांकि सती के वियोग में दुनिया भुला बैठे शिव को दोबारा पति के रूप में पाना पार्वती के लिए आसान नहीं था। पार्वती ने शंकर जी को पाने के लिए घोर तपस्या शुरू कर दी। कहा जाता है कि उन्होंने 13 साल तक सिर्फ बेल पत्र खाकर भोले शंकर की आराधना की थी। पार्वती की इसी श्रद्धा को देखकर भोले भंडारी प्रसन्न हुए और उन्होंने हरियाली तीज के दिन पार्वती को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया और फिर दोनों का धूमधाम से विवाह संपन्न हुआ। इस तरह तीज के दिन माता पार्वती की कामना पूरी हुई और उन्हें पति के रूप में भगवान शिव प्राप्त हुए। तब माता पार्वती ने प्रसन्न होकर कहा था कि इस दिन जो भी स्त्री निष्ठा से व्रत और पूजन करेगी उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी, उसका वैवाहिक जीवन सुखमय रहेगा। और उसके बाद से ही हरियाली तीज का पर्व मनाया जाने लगा। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती के साथ रिद्धि सिद्धि सहित गणेश जी की पूजा करने का विधान है। सुहागिन महिलाएं माता पार्वती को 16 श्रृंगार सामग्री अर्पित कर शिव जी को बेलपत्र, धतूरा, फूल, वस्त्र आदि अर्पण करती हैं। भगवान शिव से सुखी वैवाहिक जीवन और सौभाग्यवती का आशीर्वाद प्राप्त करने की कामना करती हैं। आपको बता दें, इस बार हरियाली तीज रविवार होने के कारण रवि योग भी बन रहे हैं। माना जाता है कि किसी भी कार्य को पूरा करने के लिए रवि योग शुभ होता है। इतना ही नहीं, ये भी मान्यता है कि रवि योग में भगवान सूर्य को अर्घ्य देने से जीवन में शुभ प्रभावों में वृद्धि होती है। बता दें कि हरियाली तीज के दिन रवि योग दोपहर 2:20 से 1 अगस्त सुबह 6:04 तक रहेगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।